हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है AP 3, 8, 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। 20वां पद का मतलब हुआ कि हमको पीछे से 20वां पद ज्ञात करना, ठीक है ना, पीछे से ज्ञात करेंगे 20वां पद। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमको जो जानकारी दी गई पहले लिख देते हैं। देखिए हमारी ये श्रेणी दे रखी है समांतर श्रेणी, जिसमें समांतर श्रेणी का हमारा यहाँ देखिए बच्चों प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं ना। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर हमारा दिया गया है 3, तो ए बराबर हो गया हमारा 3। और सर्वांतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, कैसे निकालते थे, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे। तो 8 में से 3 गया, 5 आ गया। अब देखिए ये जो बच्चों श्रेणी हमारी चलती चली जा रही, कहाँ पे आगे ख़त्म हुई, 253 पे। यानी ये जो 253 में श्रेणी खत्म हो रही है, ये श्रेणी का अंतिम पद है। इस प्रकार के सवालों में अंतिम पद को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर हमारा हो जाएगा 253। और यहाँ पे दिया गया है 20वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो 20वां पद है तो ये n है। देखिए अगर हम इसकी तुलना nवां पद से करें तो n बराबर 20 समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो गया n बराबर 20। बस आप इन वैल्यूज़ को इस पे रख दीजिए। तो चलिए हम लोग इस पे वैल्यू रखते हैं अंत से nवां पद। तो n बराबर कितना है, 20, तो रख देंगे 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करना है। तो l हमारा 253 माइनस n कितना है बच्चों, 20 है ना, 20। तो यहाँ 20 रखेंगे, 20 माइनस 1, और d हमारा कितना है 5, तो 5 रख देंगे। अब 253 माइनस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 × 5। फिर 253 माइनस 19 बचे 95। अब बच्चों ज़रा इसको इससे घटा लीजिए। तो इसको आप इससे घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा ये 158। तो आप घटा लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए बच्चों हमारा 253 में 95 घटाया तो आ गया 158। तो हम लोग लिखेंगे अंत से 20वां पद आ गया हमारा 158। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 18 देखते हैं, भाई क्या दिया गया है। तो बच्चों देखिए इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समीकरण बना के A और D का मान निकालते हैं और श्रेणी के पद जो भी पूछ रहा है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे माना AP का प्रथम पद A व सर्वांतर D है। क्या है बच्चों, सर्वांतर क्या मान लिया हमने, D है। अब देखो इसमें दिया गया है बच्चों सवाल में कि AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम शर्त से, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो इसमें लिखा हुआ है कि AP के चौथे और 8वें पदों का योग बच्चों दिया गया है 24। किताब सभी लोग अपने सामने रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, आपने देखा होगा। तो चौथा पद हमारा समांतर श्रेणी का क्या होता है, पीछे हम पिछले टर्म में बता चुके हैं आपको, पिछले वीडियो में, A + 3D और का मतलब प्लस। 8वां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, A + 7D, है ना। अगर ये 4 है तो 3 हो जाएगा, ये 8 है तो 7 हो जाएगा, और AD हमारे चलते रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, = 24। अब बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। A में A जोड़िए 2A हो गया, और 3D के साथ 7D जोड़ी कितना हो जाएगा 10D = 24। यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए, इक्वेशन सरल हो जाएगी। तो A + 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। कॉमन में एक्चुअल में भाग ही होता है 24, ठीक है। अब A + 5D =
24 और ये गुणे वाली संख्या बटे में ले आइए, भाग दे दीजिए इसमें, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास आ गया a + 5d = 12। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम लोग लिख सकते हैं भाई दूसरी शर्त से, ठीक है, दूसरी शर्त से लिख दीजिए या दूसरी शर्तानुसार कुछ भी लिख दीजिए अपने हिसाब से। तो बच्चों देखिए इसमें हमारी दूसरी शर्त क्या दे रखी है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हमको एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे छठे और 10वें पदों का योग जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 44। तो छठा पद हमारा क्या होता है, a प्लस, समांतर श्रेणी का छठा पद होता है a + 5d, और का मतलब प्लस, और 10वां पद a + 9d = 44। 6 है तो 5 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा। अब a में a जोड़िए, 2a + 9 5 14, 14d हो जाएगा जोड़ने पर, = 44। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा a। बच्चों कामन करने में क्या होता है, जैसे हम 2 कॉमन कर रहे हैं ना, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो a बचेगा, और इस वाली संख्या में 2 का भाग देंगे तो 7d बचेगा। ये मतलब होता है ना। तो 7 14 हो गया, तब 7 आ गया। अब a + 7d = 44। बच्चों देखिए गुणे वाली संख्या बटे में आ गई, और जब 44 में 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। तो a + 7d = आ गया 22। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से। बच्चों समीकरण नंबर 1 आई है हमारी a + 5d = 12, और समीकरण 2 आई हमारी a + 7d = 22। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ a है, यहाँ a है। अगर हमें इसे काटना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घटाने पर, युगपत समीकरण से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो घटाने पर क्या होता है प्रक्रिया बच्चों, नीचे वाली जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाते हैं। जिस संख्या के कोई निशान हो तो धन माना करो, तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ये भी धन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो धन ऋण कट गया। अब बच्चों देखिए माइनस का 7d हो गया, 7d में जब 5d घटाएंगे तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बचेगा, तो जब हम घटाएंगे इसमें तो हमारा बचेगा माइनस का 2d, है ना, बराबर, और माइनस का 22 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, है ना। 2 में से 2 गया 0, 2 में से गया 1। अब d बराबर, बच्चों ये माइनस से माइनस कट गया, 10 और 2 को बटे में ले, ये 10 हमारा ऐसे लिखा है और ये 2 है, इसको बटे में ले आइए, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5, 2 पंचे 10, तो 5 आ गया भाग देने पे, 10 में 2 का भाग दिया, तो d बराबर आ गया हमारा 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। बच्चों समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ a + 5d = 12। a ज्ञात करना है, +5 और d का मान 5 निकाला = 12। तो a प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 = 12, ठीक है ना। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग। तो a बराबर, a का मान निकालना है, 12 को इधर ही रखिए, इसको बच्चों राइट साइड ले जाइए, माइनस का 25, ठीक है। अब माइनस के, अब इसको जब घटाएंगे ना 12 में से -25, तो घटाने पर आएगा माइनस का 13। ये तो बेसिक चीज़ आप लोग जानते हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 12 में से -25 घटाया तो -13 आ गया, ये हमारा घटाने पर ये आ गया, ठीक है। अब हमको इसमें कह रहा था कि एपी के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करने थे, तो लिखेंगे हम लोग कि एपी का प्रथम पद। बच्चों हम लोग एपी का जो प्रथम पद है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, और ए का मान तो हम लोग निकाले हैं -13, तो प्रथम पद आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं भाई कि एपी का
दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, यानी ए में डी जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा पद पता चल जाता है ना। तो ए का वैल्यू -13 और डी का वैल्यू 5 ही तो निकाला है। तो अब देखिए इसमें -13 में से जब +5 घटाएंगे तो -8 आएगा, क्योंकि -13 है, ठीक है। तो दूसरा पद आ गया। अब हम लोग निकालेंगे AP का तीसरा पद क्या होता है, A + 2D। A का वैल्यू कितना निकाला, A का वैल्यू -13 है ना ऊपर, +2, और D का वैल्यू कितना निकाला हमने, D का वैल्यू हमने निकाला है ऊपर, देखिए अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए 5 है, ठीक है। तो -13 + 5 दूनी 10, और -13 में से जब आप 10 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे जो पद आ गए, ठीक है ना, AP के प्रथम 3 पद, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो लिख सकते हैं हम लोग लास्ट में, अतः AP या समांतर श्रेणी, AP के प्रथम 3 पद क्रमशः, ठीक है ना, क्या क्या है, -13 पहला पद आया है, और दूसरा पद हमारा आया -8, और तीसरा पद आया -3। देखिए ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो आगे हमारा AP के प्रथम 3 पद इतने हैं, ये आपका आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी बहुत अच्छे और सरल तरीके से आपको हल करके दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। केवल मेरे वीडियो को देख लेने मात्र से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच बच्चों।